हरि ओम वंदे देव उमांबते शुरग्रहं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आज से श्रावण मास प्रारंभ, तो सभी भक्तों को जो है श्रावण मास प्रारंभ होने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रावण प्रारंभ होने पर आज से हम भगवान शिव का गुणगान करेंगे। और गुणगान में हम सबसे पहले जो है रुद्र संहिता का जो है प्रथम जो सृष्टि खंड है उसका जो प्रथम अध्याय है उसकी कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर जो है महर्षि शौनकादिक का सूत्र जिसे ही शंकर जी की महिमा सुनने का आग्रह करना है। जो प्रथम अध्याय है पुरातन काल की कथा का है कि भगवान वेद व्यास जी महाराज के शिष्या एवं परम पौराणिक भगवान श्री सूत जी महाराज की श्री गंगा जी और काली नदी के संगम स्थल पर भगवान शंकर की नगरी त्रिभुवनपति भगवान शंकर की घोर तपस्या में लीन थे। और उसी समय शौनका जी के अपने साथ अनेक ऋषि सहित वहाँ पर पधारे और श्री सूत जी महाराज को भगवान शिव की उपासना में मगन देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री सूर्य से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु दीननाथ, आप हमारी भवबाधा को जो है दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को हमारे खोलो। हमारा हृदय बड़े संशय से घिर गया है। ये ज्ञानेश, आगे कलयुग आ रहा है जो घोर संकट का समय है, और इस कलयुग रूपी अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बताइए। हम सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। सौभाग्यवश आपके दर्शनों को प्राप्त कर हम सुख का अनुभव कर रहे हैं। और हे मुनीश्वर, इस समय अत्यंत भयंकर पाप युक्त समय आ गया है और आगे इससे भी अधिक जो है भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है कि कलिकाल में जीव घोर पापी हो जाएगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेगा, वैदिक और धर्म अनुसार न चलकर पाप के कार्य करेगा और प्राणी असत्यवादी, धन के लोलुप और सत्य कर्म रहित पाप कर्मों को करने लगेगा। और कलयुग के प्रभाववश आदमी जाति कर्मों को छोड़कर जप तप तीर्थ इत्यादि को भूलकर केवल पाखंड को करने लगेगा। उनसे यम नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा और अज्ञानुसार होकर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचारी आदि कुकर्मों में पढ़कर पाप में जीवन जो है व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेगा और सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के कर्मों को करने लगेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य भी अपने जाति कर्मों को छोड़कर अपने जाति कर्तव्य को भुला देंगे। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण शूद्र वैश्य वैश्य क्षत्रिय बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने जाति कर्मों से विमुख होकर अधर्म आचरण को अपना लेंगे और घोर पाप कमाने लगेंगे। हे देवगुरु, काम क्रोध और अहंकार में फंसकर इस पाप रूपी अथाह सागर में डूब जाएंगे। शूद्र जो है तो वो यज्ञोपवीत धारण करेंगे, ब्राह्मण को कहलाएंगे और इस प्रकार पाप तप से पीड़ित होकर अपनी आय को कम कर लेंगे। शूद्र जो है तो मंदिरों में घुसने का प्रयत्न करेंगे
ब्राह्मण वैश्य मांस मदिरा का पान करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्यगामी कुसंयमी वेष्टचारी होंगे और स्त्री अपने पुरुषों को छोड़कर पर पुरुष तथा अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री कामंद पाप के भागी होंगे। वैसे सत्यवादी नारी बनने का दावा करेगी तथा सती स्त्री लाछन युक्त हो जाएगी। पिता पुत्र माँ बेटी गुरु शिष्य का निरादार करने लगेंगे। जप तप शील और बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से मारे जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने दम्भ तथा चालांकी से पूजे जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने चालांकी से पूजे जाएंगे। श्रृंगार केवल कली पूजा की तथा 3 सामग्री कंघा शीशा और सुरमेदानी बालों को संवारना ही होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही व्यक्ति धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना जो है पाप समझा जाएगा। इस कलयुग के आसुरी प्रभाववश सज्जन पुरुष चिराग तेल मिलाना भी कठिन होगा। दुष्ट सज्जन जो है सज्जन दुष्ट समझा जाएगा। इस कारण हे प्रभु कलयुग में प्राणी मात्र सद्गति को किस प्रकार प्राप्त होंगे, इसलिए हम आपको अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन कराइए, जिससे हमारा तथा सभी मनुष्यों का कल्याण हो। हे भगवान, हे दयालु गुरु, अपने शिष्यों के गूढ़ से गूढ़ भेद भी नहीं छिपाते, फिर आपके सामने ये संसार में कोई दोषों का उद्धार करने वाला है। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं और आपने उनसे सभी वेद पुराणों का सार को ग्रहण किया है। सो हे ज्ञानेश, हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाले कलिकाल के पाप में समय से बचने के उपाय हमको समझाकर हमें मुक्ति का सद्मार्ग बताइए, जिससे जो है हम सभी जीवों का कल्याण हो। हे प्रभु, हमारे इस संशय को दूर करिए। ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर जो है चुप रहकर भगवान शंकर जी के चरणों का ध्यान कर और शौनकादिक ऋषि से कहने लगे कि हे वत्स, शौनक तथा अन्य ऋषि, आप धन्य हैं जो आप लोगों ने त्रिलोक की जीव हितकारी अति उत्तम प्रश्न मुझसे पूछा है। सुनो, मैं आपके सम्मुख भगवान शंकर जी की वह कथा कहूँगा जिसका श्रवण करने मात्र से ही कलिकाल के वे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री सदाशिव जी का यह चरित्र परमार्थ कारक वेद सार तथा भगवान श्री शंकर जी के चरणों की प्रीति रखने वाला कलिकाल के सभी पापों से मोक्ष पा जाता है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शंकर जी के शिवलोक को प्राप्त होता है। इनको नमस्कार करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्र के सुख का भागी होता है। और ऋषिगण, आप सब ध्यान पूर्वक सुनो, मैं आपके सम्मुख त्रिलोक की भगवान शंकर जी की वह कथा कहता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही कलिकाल की सारी व्याधा ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे ही गर्म तवे पर पानी की बूंद नष्ट हो जाती है। भगवान शंकर का यह चरित्र कलिकाल के सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाला इस भूमंडल की अनेकों पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष पाता है और उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के भक्त ब्रह्मघात सिंह और मदिरा पान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहे कि इस संसार को दुख का रूप जानकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करें। कमल के पत्ते पर जल के समान शिव के भक्तों के पास जो है पाप भटकने भी नहीं पाते हैं। शौनकादिक आदि जो है परम ऋषिगण पौराणिक श्री सूत जी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर और हाथ जोड़कर वहाँ पर बैठ गए और ऋषिगणों की ओर से शौनकादिक जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान शंकर महाराज निर्गुण रूप कैसे हुए, वह आप हमको समझाए कि भगवान शंकर इस संसार चक्र की रचना क्यों की तथा वे स्वयं कैसे उत्पन्न हुए। क्या संहार अथवा प्रलय के समय भगवान शंकर कैसे अवतारण धारण करते हुए अवतारित होते हैं, क्या कार्य करते हैं तथा वे अपने भक्तों के वश में होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। ये भगवान, आप गुरु कृपा से भूत भविष्य तथा वर्तमान 3 काल के विषय में पूर्ण ज्ञानी हैं। हमारे माता पिता व गुरु आप हैं। इस संसार में आपके समान कोई दूसरा संयम आदि नियमों का पालन करने वाला नहीं है। आपने भगवान से सभी कुछ श्रवण किया है। सौभाग्य आपसे हमारी भेंट हो गई है। बिना सौभाग्य के आपके दर्शन दुर्लभ हैं। हे प्रभु, आप कलिकाल के पापों को नष्ट करने वाली
भगवान शंकर जी की परम पावन कल्याणकारी कथा सुनाकर हमारे इस जीवन को सार्थक कीजिए और पाप मोचन ही जगत पिता हमारे इस संकट से जो है हमारा उद्धार कीजिए। तो ऐसे जो है भगवान शंकर की कथा का श्रवण आप लोग रोज करें। थोड़ा है गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाल, भाल चंद्रमा सोहत नीचे कानन कुंडल नागपनी के, अंग गौर शिर गंग बहाय मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र काल बागंबर सो सबको देख नाग मुनि मोहे, मैन मातु की है दुलारी बाम अंग सोहत छब न्याय, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन चयकार, नंद गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जय, कार्तिक श्याम और गणराओ या छवि को कई जात नका, देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवार, किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम्हें जुहार, तुरत खडानन आप पटायो लव निमेश महामारी गिराय, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसार, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाए, किया तपई भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञाता सुपुराय, दीनन बातुम सम को नाई सेवक स्तुति करत सदा, वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाए, प्रगट उचित मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय बिहार, कीन दया तह का करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहा, पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीन, जस कमल में हो रहे दारी कीन परीक्षा तमय पुरार, एक कमल प्रभु राख्यों जोई कमल नयन पूजन चाँदो, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित, जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवा, दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आए, त्राय त्राय मैं यही अवसर मोयान उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोयान उबार, मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आश तुम्हारी आयु हरो अब संकट भार, धन निर्धन को देत सहाय जो कोई जाचे वो पल पाए, अस्तुति के विधि करो तुम्हारी चमो नाथ अब चूक हमार, शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाश, योगी यत मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवा, नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो या पाठ करे मन लाए तो पार होते है सम्मुसहा, ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हा, पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते हो, पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करा, त्रयोदश व्रत करे हमेशा तन्मयता के रहे कलेश, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुना, जन्म जन्म के पाप नशावे अंतवास शिवपुर में पा, कहो अयोध्यास तुम्हारी जान सकल दुख रो हमार, नित्य नेम कर प्राता ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मगसर चट हे मंत्र ऋतु सम्मद 64 जान, स्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण श्यावर राम जय जय राम। चंदा
मेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। भोले के संग में गौरा विराजे, भोले के संग में गौरा विराजे, गौरा की गोद में गणपत विराजे, गौरा की गोदी में गणपत विराजे। तीनों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। तीनों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा जय पार्वती, जय शंकर कैलाशपति, जय